ओम साई राम। सभी भाई साईं भक्तों से प्यार भरा नमस्कार है। साईं बाबा की आज एक विशेष लीला आप सभी के सामने मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। शिरडी में एक बार बहुत ही बड़ा तूफान आया महामारी के रूप में, और उस तूफान से साईं बाबा ने अपने समस्त शिरडी वासियों की रक्षा की। आप सभी से ये एक ऐसा साईं बाबा की लीला है, चमत्कार इसको नहीं कहेंगे, ये एक रक्षा थी पूरे शिरडी वासियों के लिए। और जो शिरडी वासियों के ऊपर एक बहुत बड़ी महामारी आने वाली थी, उसकी चर्चा आप सभी से मैं साझा करूंगा। पर ये जानकारी आप सभी को देने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरे इस चैनल को, साईं राज के सुर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन दबाएं, जिससे कि आगे मेरे द्वारा भेजी गई सभी वीडियोस और जानकारियां आप तक पहुंच सकें। एक बार साईं बाबा द्वारकामाई में बैठे थे। अचानक उन्हें एक आभास हुआ कि शिरडी पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। साईं बाबा इतना सोच ही रहे थे कि अचानक बाहर से आंधी और तूफान के चलने की आवाज़ें भी आई और बहुत सारे सूखे हुए पत्ते उड़ के द्वारकामाई में आए। साईं बाबा परेशान थे। अचानक उन्होंने देखा कि कुछ शिरडी वासी दौड़े चले आ रहे हैं, बाबा रक्षा करो, बाबा रक्षा करो, बाबा हम सब के जान माल की रक्षा करो। ऐसा कहते हुए काफ़ी शिरडी वासी जो है बाबा जी के द्वारकामाई में प्रवेश हुए। बाबा जी एकदम उठ खड़े हुए और बोले, शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, शांत हो जाओ। तो एक बार की बात है कि शिरडी में एक बहुत बड़ी महामारी, जिसमें हैजा वगैरह वगैरह बहुत तरह की बीमारियां उड़ के संक्रमण के माध्यम से शिरडी में आने वाली थी। और ये बात क्योंकि बाबा अंतर्यामी थे, उन्हें पहले से ही ज्ञात हो चुका था कि एक बहुत बड़ी महामारी शिरडी में प्रवेश करने वाली है। बाबा ने क्या किया, उसी टाइम जो भी आसपास की जो माताएं और बहनें थीं उन्हें बुलाया और उनसे कहा कि जितना जल्दी हो सके मेरी सहायता करो आटा पीसने में। तो द्वारकामाई में बाबा की एक जो पुरानी चक्की होती थी हाथ से चलाने वाली, वो चक्की वहाँ पे द्वारकामाई में रखी हुई थी, जिस पे बाबा जी हमेशा गेहूँ वगैरह उसमें पीसते थे। तो कुछ आटा बाबा ने पीसा, कुछ दूसरे जो बहन माताएं थी, बहन बेटियों ने आके वो गेहूँ पीसे। और जब करीब काफ़ी सारा आटा हो गया, मतलब करीब एक बोरी या आधी बोरी के आसपास, तब बाबा ने फटाफट 4-5 जो पुरुष प्रधान थे आसपास के, उनको बुलाया और उनसे कहा कि सभी लोग एक बड़ी सी परात या तसला ले लो, उसमें आटा भर भर के शिरडी के चारों तरफ, यानी शिरडी की पूरी बाउंड्री पे इसको आपको लाइन खींच के आनी है पूरी शिरडी के। तो साईं बाबा ने देखा, और साईं बाबा भी निकल के साथ में आए थे। तो काफ़ी लोगों ने क्या किया, किसी ने टोकरा भरा, किसी ने तसले में भरा, किसी ने कोई बोरी लेके चला गया। तो इस तरह जो है काफ़ी लोग लग गए और शिरडी के चारों तरफ उसकी एक रेखा खींच दी उस पिसे हुए साईं बाबा की आटा। तो क्या हुआ कि जब वो महामारी जैसे ही शिरडी में प्रवेश करने के लिए आई और उसने देखा कि यहाँ तो साक्षात श्री हरि प्रभु ने, साईनाथ ने पहले से ही सुरक्षित कर दिया पूरी शिरडी को, शिरडी वासियों को सुरक्षित कर दिया है, यहाँ हमारी दाल गलने वाली नहीं है, वो वहाँ से वापस चले गए। तो इस तरह शिरडी वासियों की रक्षा हुई। शिरडी वासियों को बाबा के ऊपर पूरी श्रद्धा और पूरा विश्वास था कि बाबा कहीं ना कहीं हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा करेंगे, और यही हुआ। बाबा ने पूरे शिरडी वासियों को उस एक भयानक और एक जानलेवा संक्रमण रोग से पूरे शिरडी वासियों को बचाया और उनकी रक्षा की। अब हमें बाबा की इस जो बाबा की कथा थी, इस कथा से हमें क्या सीख और क्या सबक मिलती है। बाबा की द्वारकामाई में इतनी शक्ति है कि बाबा की द्वारकामाई में मात्र कदम रखने से ही प्राणी का हित हो जाता है। साईं बाबा की द्वारकामाई में बाबा 24 घंटे वहीं रहते थे, वहीं खाना बनाते थे, वहीं खाते थे, वहीं सोते थे, वहीं आराम करते थे।
तो साईं बाबा की जीवनी से जुड़ा हुआ ये एक सत्य पर आधारित मैं आपसे कथा बता रहा हूँ कि उस द्वारका माई में जो बाबा के द्वारा या बाबा की जो चक्की थी उसमें पीसे हुए गेहूं से बने आटे में इतनी शक्तियाँ उसमें जो है मिश्रित हो गई थी और उसमें सम्मिलित हो गई थी कि द्वारका माई से निकले हुए आटे को जब शिरडी के चारों तरफ रेखा चित्र में उसको बनाया गया, पूरी रेखा खींच दी, पूरी बाउंड्री को कवर कर दिया शिरडी को, तो इससे क्या हुआ कि एक महामारी जो है शिरडी में प्रवेश करने पे उस पर बैन लग गया, रोक लग गई। तो हमें इससे ये सबक मिलता है कि जब बाबा ने कई बार कहा इस बात को कि जो भी शिरडी में आएगा, जो भी द्वारका माई की सीढ़ियाँ चढ़ेगा, उसके सभी रोग दोष ताप शाप सब से उसे मुक्ति मिल जाएगी। उसके जीवन में जो भी संकट हैं उनसे उसे मुक्ति मिल जाएगी। साईं बाबा ने कई बार, अनन्य बार, अनेक बार, हजारों करोड़ों बार इन शब्दों का बार बार विवरण किया है, लोगों के सामने रखा है कि द्वारका माई की सीढ़ियों में जो आएगा, द्वारका माई उसे अपनी गोद में बिठाएगी और उसके सारे संकट दूर करेगी। इसी तरह द्वारका माई में, इसीलिए आप सबसे ये जो बाबा की जो कथा है ये आप सभी लोगों से इसलिए भी मैं साझा कर रहा हूँ क्योंकि जब भी आप शिरडी जाते हैं तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन जो बाबा की समाधि मंदिर की एक तस्वीर देख लेते हैं मोबाइल पे या जो भी है, तो उसमें वो देखते हैं कि बाबा की एक प्रतिमा है और बाबा की समाधि वहाँ सामने बनी हुई है प्रतिमा के, वही प्रमुख बाबा के दर्शन है। किंतु आप सभी से बताता हूँ, बाबा की समाधि स्थल के बिल्कुल साथ लग के द्वारका माई है, जहाँ पे बाबा 24 घंटे रहते थे। उनकी 4 पहर की आरतियाँ द्वारका माई में होती थी। बाबा कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। बाबा के ऊपर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखने वाले भक्तों का हमेशा उद्धार हुआ है। बाबा किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की रक्षा करने पहुँच ही जाते हैं। बाबा कण कण में समाये हैं। साईं बाबा की जितनी तारीफ़ करें, जितनी प्रशंसा करें, और क्या साईं बाबा की प्रशंसा करें। साईं बाबा की प्रशंसा में कुछ कहना जैसे कि सूर्य को चिराग दिखाने वाली बात हो गई। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं और आपके कोई सुझाव अगर हैं तो आप मुझसे साझा करें। कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव लिखकर हमें भेज सकते हैं। मैं उन्हें पढ़ूंगा, उन्हें देखूंगा, फिर उसके बारे में आपको क्या राय देनी है मैं अपनी राय भी आपके सामने व्यक्त करूंगा। तो अगली वीडियो में मैं फिर आपके साथ आऊँगा। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। बहुत जल्दी आपके साथ फिर से आऊँगा, पर छोटी सी जानकारी और रह गई आपसे सब साझा करने के लिए। द्वारका माई बाबा की माँ स्वरूप है। बाबा हमेशा जब भी दुखी हुआ करते थे अपने भक्तों को लेकर या किसी और चीज़ से विचलित हुआ करते थे, अपने भक्तों को दूर दराज जो बहुत कोसों दूर हैं बाबा से, उनको भी बाबा अंतर्यामी थे, देख लिया करते थे कि कोई तो मेरा भक्त है जो कोसों दूर है लेकिन साईं साईं कह के तड़प रहा है, परेशान हो रहा है। तो इसी कहानी से जुड़ी एक कहानी और आपको बता देता हूँ कि एक शहर था, उस शहर में एक रामलाल नाम के साइकिल के व्यापारी थे। उनकी एक कंपनी थी, वर्कशॉप, जिसमें वो साइकिल बनाते थे। रामलाल का एक सौतेला भाई था। रामलाल के माता पिता ने उस बच्चे का पालन पोषण किया था और रामलाल ने भी उसे अपने बेटे, छोटा भाई जरूर था, कभी उसे सौतेला नहीं समझा और उसे हमेशा अपने सगे भाई की तरह ही उसका पालन पोषण, परवरिश, शिक्षण वगैरह सब कराया रामलाल ने, और कंपनी भी संभालते थे। रामलाल की पत्नी वो भी बहुत अच्छी थी स्वभाव की। दोनों पति पत्नी अपने जो छोटा भाई था उसको बहुत प्यार करते थे, अच्छे से रखते थे। धीरे धीरे वो वयस्क हो गया, बड़ा हो गया, उसका शिक्षण पूरा हो गया, उसकी शादी भी करा दी रामलाल ने। पर कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि माताओं बहनों से मैं आग्रह करूँगा, मेरी बात का गलत आप लोग मतलब ना निकालें, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। संसार में कलयुग में जो घटित हो रहा है, बाबा की जीवनी में ये सारी कथाएँ घटित हुई थी जो मैं आप सभी से साझा कर रहा हूँ। मेरी कोई भी कहानी मेरी ओर से बनाई हुई नहीं है। आप बाबा का जो चरित्र है, साईं चरित्र, उसमें ये इन कथाओं को श्रवण कर सकते हैं। तो रामलाल ने क्या किया, अपने छोटे भाई की शादी कर दी। शादी करने के बाद जो उनकी धर्मपत्नी आई छोटे भाई की, वो और वो धर्मपत्नी की माँ यानी छोटे भाई की सास, वो थोड़ी सी चतुर, चालाक और स्वांग, इस तरह की जो
चीज़ें लागू होती हैं वो उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो रामलाल की जो छोटे भाई थे उनकी जो सास वो और उनकी पत्नी दोनों मिलकर उन्होंने घर के अंदर छल कपट और एक दूसरे से ईर्ष्या करना, हीन भावना रखना, इस तरह की बातें चालू हो गई। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उस बहू ने, आने वाली जो नई बहू आई घर में, उसने अपनी माता के कहने पे रामलाल जी से एक बॉन्ड पेपर के ऊपर कुछ और बहाने से किसी तरह छल कपट से उनके सिग्नेचर हस्ताक्षर ले लिए और बाद में उस बॉन्ड पेपर के ऊपर लिखवा लिया कि आज से मैं अपनी सारी कंपनी, सारा कारोबार अपने छोटे भाई इनके नाम से कर दूँगा। अब क्या हुआ, जब छोटे भाई को पता लगा तो उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन छोटे भाई उस समय थे नहीं। रामलाल के छोटे भाई किसी कारोबार के काम से शिरडी से, अपने शहर से बहुत दूर गए थे। उसके ना रहने पर जो नई बहू आई थी उसने रामलाल जी को और उनकी पत्नी को कहा कि अब तो आपने सब अपने छोटे भाई के नाम से कर दिया है, अब आप लोग यहाँ से जाइए और हमें भी हमारा दाम्पत्य जीवन जीने दीजिए। वो दोनों बहुत दुख हुए, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, किस तरह का कोई मतभेद नहीं किया, उनसे कोई किस तरह का तर्क वितर्क में नहीं उलझे। उन्होंने क्या किया, दोनों पति पत्नी दुखी भाव से अपने भाई को आशीर्वाद देते हुए उस घर को छोड़ के निकल गए। बहुत बड़ा आलीशान बंगला था उनका। अब वो दर बदर की ठोकरें खाने लगे इधर उधर। रास्ते में कुछ लोग मिले, हाँ एक रामलाल जी का छोटा बच्चा भी था 10-11 साल का। जब वो दर बदर की ठोकरें खाने लगे तो रामलाल तो साइकिल की कंपनी चलाते थे, उनको साइकिल का पूरा ज्ञान था, नॉलेज था। तो उनकी पत्नी ने कहा इस तरह जीवन यापन कैसे होगा, चलो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, छोटी मोटी दुकान ले लेते हैं, आपको तो साइकिल का पूरा काम आता है, तो एक छोटी मोटी साइकिल की गैरेज बना लेते हैं और उससे अपना जीवन जो दिनचर्या है वो अपना चालू रहेगा, जीविका हमारी चालू रहेगी। रामलाला ने वही किया। रामलाल ने क्या किया, एक छोटी सी दुकान कहीं जो हाईवे मार्ग होता है, महामार्ग होता है, उसके किनारे कहीं लेकर उसने एक साइकिल की दुकान डाल दी। दिन भर में 2-4 कस्टमर आते थे, ग्राहक आते थे, कोई साइकिल का पंचर जोड़ने, कोई कुछ करने। इस तरह शाम को जो भी आता था उससे रामलाल जी अपने घर की वस्तु, खाने पीने की जो भी लेके आ जाते थे। बहुत दुख भरे दिन उनके चालू हो गए, जबकि वो अपने जाने पहचाने राजाओं में गिनती होती थी उनकी। इसी को कहते हैं कि समय का कोई पता नहीं होता। जीवन में हर चीज़, चाहे वो समय है, मनुष्य है या कुछ भी है, बदलाव निश्चित है, हर चीज़ में परिवर्तन होता है। तो समय के साथ भी आप समझ लीजिए कि समय भी किसी का एक जैसा नहीं रहा, समय भी परिवर्तित होता है। अच्छाई से बुराई की तरफ होता है, बुराई से अच्छाई की तरफ होता है। कुछ बड़े बड़े राजा हैं जो रातों रात रंक बन जाते हैं, और ऐसे रंक भी हैं जो रातों रात साईं की लीला होती है जिस पे वो रातों रात भिखारी से जो राजा बन जाता है। ये सब साईं बाबा की लीला है जो चालू है। अब रामलाल जी को क्या हुआ, अचानक वहाँ से एक पालकी गुजरती है। उस पालकी से रामलाल जी पूछते हैं एक से, भैया ये पालकी किस चीज़ की है? 15, 20, 50 लोग इकट्ठे थे जो पैदल पैदल जा रहे थे पालकी लेकर। बोले साईं बाबा की पालकी है, शिरडी जा रहे हैं हम। तो रामलाल जी को पता नहीं अंदर से क्या एकदम भाव जागृत हुआ, उन्होंने नमस्कार किया और साईं बाबा की एक तस्वीर लगी हुई थी पालकी के अंदर, पालकी के दर्शन किए। पालकी के अंदर जो बाबा की तस्वीर लगी हुई थी, उसी तस्वीर को उन्होंने अपने हृदय के फ्रेम के अंदर बिठा लिया। उनके मन का जो फ्रेम था, उनके दिल का जो एक फ्रेम था, उस फ्रेम में बाबा का, साईं बाबा को वो चित्र उन्होंने पूरी तरह से बिठा लिया। और अब वो साईं बाबा के चिंतन और मनन में उसी समय से लग गए और साईं बाबा को हर बातें शेयर करते थे। काम करते करते साईं बाबा, बाबा जी आज इतने पैसे आए, बाबा जी आज इतने ग्राहक आए। पर बाबा, साईं बाबा से कभी ये शिकायत नहीं करी कि मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक था, मेरे साथ ये हुआ। और ये सारी घटनाक्रम बाबा द्वारका माई में बैठे बैठे देख रहे थे, सुन रहे थे और समझ भी रहे थे कि मेरा एक भक्त और बना है रामलाल के नाम से। पत्नी भी उनकी थोड़ा बहुत कुछ काम से घर से चली जाती थी, किसी भी काम से। अब देखिए पति पत्नी दोनों में थोड़ा तो एक दूसरे को सहारा करेंगे तभी गुजारा होगा। और जो 10-11 साल का बच्चा था रामलाल जी का, वो भी पिताजी के साथ बैठ के अपनी मेहनत करता था। इस तरह क्या हुआ कि शाम को जब उनकी पत्नी आई घर पे वापस, पत्नी जब उनकी वापस आई तो उन्होंने, रामलाल जी ने अपनी पत्नी से कहा कि आज साईं बाबा की पालकी यहाँ से गुजरते हुए देखा मैंने, साईं बाबा को नमस्कार किया और
वो पालकी जो है शिरडी के लिए जा रही थी। अगर तुम होती तो हम अपनी दुकान को ताला लगा देते, हम भी पालकी के साथ शिरडी चले जाते साईं बाबा के दर्शन करने। उनकी पत्नी मुस्कुराई और कहने लगी, बाबा के जब बुलावा आएगा, बाबा की जब मेहर होगी हम पर, हम जरूर शिरडी जाएंगे। और आपके मुंह से अगर ये निकला है तो मनुष्य के मुख से निकला हुआ ऐसा शब्द जो ईश्वर से संबंधित हो, वो अपने आप में एक तरह का संकल्प होता है। तो जैसे कि अभी रामलाल की पत्नी ने कहा कि बाबा की जब इच्छा होगी या बाबा की जब कृपा होगी हम पे, तो हम शिरडी अवश्य पहुंचेंगे। ये उनके जीवन में एक संकल्प हो गया। और इसी संकल्प से रामलाल जी के दिल में एक इच्छा और जागृत हुई कि अब चाहे जो हो, जीवन जैसा भी हो, साईं बाबा के दर्शन करने हम शिरडी अवश्य जाएंगे। अचानक क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद छोटा भाई घर आता है और आते बरोबर भैया भाभी आवाज़ लगाते हुए अंदर आया। तो देखा भैया भाभी नहीं है। उसकी पत्नी दौड़ के आई। पत्नी बोली, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? बोले, अरे भैया भाभी कहाँ हैं? मैं जिस काम से गया था, कंपनी के काम से, उस काम वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया है। बहुत बड़ा फ़ायदे का काम है। हमारी कंपनी को बहुत बड़े साइकिलों का ऑर्डर्स आया है। अब मैं और मेरे भाई मिल के हम बहुत, तो वो झूठ मूठ के मगरमच्छी आंसू निकाल के रोने लगी और कहने लगी, उन्होंने तो पता नहीं क्या हुआ, आप जैसे गए उन्होंने बॉन्ड लाए और बॉन्ड के ऊपर कानून का जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड लेके आए। उसके ऊपर उन्होंने लिख के दिया कि मैं अपना घर, मकान, संपत्ति और मेरी कंपनी सब मैं अपने छोटे भाई के नाम से करके, मैं, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा, हम संन्यास ले रहे हैं और हम तीर्थ पे जा रहे हैं। अब ये व्याकुल हुआ, इतना व्याकुल हो गया ये सुन के कि भैया भाभी ने इतना बड़ा निर्णय लिया और मुझे बताया तक नहीं। पर ऐसा कैसे? वो मनी मन में अपने आप को अपने भैया भाभी का कसूरवार मानने लगा। उसको ऐसा लगा कि मेरी शादी होने के बाद भैया भाभी ने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि क्योंकि मैं सगा भाई नहीं हूँ तो मेरे भैया भाभी को मुझे कुछ कम ना गिरे, इसलिए भैया भाभी ने जो भी कारोबार था, व्यवसाय था, घर मकान था, जो संपत्ति थी, सब मेरे नाम से कर दी और वो चले गए। अब वो दुखी भाव से कंपनी जाने लगा, रोज़ दर्शन करने लगा, कंपनी जाने लगा, अपना काम करने लगा। लेकिन उसके चित्त और मन में 24 घंटे उसके भैया भाभी का चित्र और उनका स्मरण उसके दिल और दिमाग में बैठा रहता था। अब ऐसे में क्या हुआ कि साईं की लीला देखिए। अब साईं बाबा की गूढ़ बातें कोई नहीं जानता, कोई समझ भी नहीं पाया। साईं की लीला अपरंपार हैं, उनकी लीलाएं अगाध हैं, उनके जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। साईं बाबा बड़े दयालु, बड़े कृपालु हैं। साईं बाबा ने अचानक छोटे भाई के जीवन में भी कुछ ऐसा घटित साईं बाबा के आशीर्वाद से होना चालू हुआ कि छोटे भाई एक दिन जा रहे थे, अचानक एक दुकान पे रुके। उस दुकान पे उन्होंने पूछा, अरे भैया तस्वीर किसकी लगी है? बोला, अरे तुम नहीं जानते कि नहीं? अरे शिरडी के साईं बाबा हैं, शिरडी में साईं बाबा ही है, इनकी शरण में जो भी जाता है उनका उद्धार होता है। तो वो बोला, पूछता है कि आप गए हैं कभी शिरडी? बोला, हाँ मैं शिरडी गया, वहीं से तो ये तस्वीर लेकर आया हूँ साईं बाबा की, जो मैंने अपनी व्यवसाय स्थान पर लगा रखी है, दुकान में लगा रखी है। उसके मन में भी उसी टाइम से एक धारणा उत्पन्न हुई कि मैं भी शिरडी जाऊँगा साईं बाबा के दर्शन करने, और निश्चय ही साईं बाबा के आशीर्वाद से मेरे खोए हुए भैया भाभी मुझे मिल जाएंगे। तो क्या होता है साहब, एक दिन क्या हुआ, छोटा भाई किसी काम से गया, अलमारी खोली और अलमारी में से कुछ चीज़ें ऐसी निकल आईं जिससे कि ये एक सबूत और प्रूफ के तौर पे हो गया कि जिसको वो अपनी पत्नी मानता था, अर्धांगिनी मानता था, अपनी एक सच्ची मित्र मानता था, और पत्नी का किरदार होता भी वही है हर पुरुष के जीवन में। बड़ी सच्चाई, बड़ी ईमानदारी, बड़ी पवित्रता से उसने अपनी पत्नी के साथ रिश्ता निभाया। लेकिन पत्नी ने क्या किया? छल किया, स्वांग किया, कपट किया, परिवार को तोड़ दिया। सिर्फ किसके लिए? धन दौलत के लिए। बाबा ने क्या किया? साईं बाबा ने उनकी ये लीला देख रहे थे बैठे बैठे और मुस्कुरा भी रहे थे मन मन द्वारका माई में। साईं बाबा इतने दयालु हैं कि उन्होंने वहीं से बैठे बैठे जो अपने भक्तों को आकर्षित कैसे करते हैं साईं बाबा, उनके मन में किसी भी भक्त के जब वो साईं बाबा के स्मरण करता तो एक अलौकिक, एक प्रसन्नता, एक ऐसी प्रसन्नता जिसको मनुष्य सही मायने में उसका प्रदर्शन भी नहीं कर सकता। इतना मन हर्षोल्लास भस से भर जाता है साईं बाबा का स्मरण होते ही। तो ये भी एक श्रद्धा है कि आपका भाव कैसा है साईं बाबा के प्रति, आपका भाव वैसा होना चाहिए।
तो क्या हुआ इधर जब कुछ सबूत ऐसे हाथ में आए छोटे भाई के, रामलाल के छोटे भाई के, कि जिनसे ये प्रूफ हुआ कि मेरी पत्नी ने ही और मेरी सास ने छल कपट से मेरे भैया भाभी को घर से निकाला। खैर देर आए दुरुस्त आए। देखिए हर बुराई का अंत एक ना एक दिन होता है, कुछ कई बार जल्दी होता है, कई बार देर से होता है, लेकिन हर बुराई का अंत तो निश्चित है और अच्छाई की जीत होती ही होती है। और आज की इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि साईं बाबा के सानिध्य में रहने वाले को कभी कुछ कम नहीं होता। अब इधर उन्होंने शाम को अपनी पत्नी के साथ काफ़ी बहसा बहसी हो गई, काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई। प्रत्यक्ष रूप से जो है रामलाल के छोटे भाई ने अपनी पत्नी से डायरेक्ट बोल दिया कि तुमने और तुम्हारी माँ ने छल कपट से मेरे भैया भाभी को घर से निकाला है। अब मैं तुम्हें छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। तुम इतनी बड़ी दुनिया, ये दौलत, ये लो एक बॉन्ड पेपर और लाया हूँ, इस पर मैं साइन करके दे रहा हूँ और ये साइन करा हुआ बॉन्ड पेपर तुम्हारे पास छोड़ रहा हूँ। इसमें लिख लेना कि तुम्हारे पति ने तुम्हारे नाम से पूरा बंगला, पूरा घर, पूरा व्यवसाय, पूरा कारोबार, कंपनियाँ सब तुम्हारे नाम से कर दी। अब ये सर पटक पटक के रोने लगी। अब वो सोचने लगी मैं ऐसी धन दौलत और घर मकान का क्या करूँगी जिसमें मेरा पति मेरे साथ नहीं है। ऐसा कह के वो पाँव पकड़ के रोने लगी। उसके पति ने उसको झटका मारा और एक तरह से फेंक ही दिया धक्का मार के कि हट तू, मेरे जीवन में तेरा कोई स्थान नहीं है, मैं तुझे नहीं मानता, तू मेरी पत्नी नहीं है, मैं तेरा पति नहीं हूँ, आज से मैं तेरे लिए मर गया। क्या कर वो घर से निकल गया। पीछे पीछे ये भी भागी। तो उस जमाने की बात है, साईं बाबा को जब प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता था, उस ज़माने में ना तो ट्रेनें थी, ना ही बसेस थी, ना ही कारें थी, ना ही मोटरसाइकिल, वाहन नाम का कोई भी वाहन नहीं था। उस समय उस ज़माने में तांगे चलते थे, घोड़े चलते थे। काफ़ी मात्रा में तो 80% लोग पैदल ही एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे शहर ऐसे जाते थे। तो इधर क्या हुआ, रामलाल जी ने एक दिन सोचा कि चलो, 2-4 लड़के आ गए, उनकी दुकान में पंचर हो गया था एक का साइकिल का। वो पंचर रामलाल जी ने जोड़ दिया। उन्होंने पैसे मांगे तो बच्चे बोले काहे के पैसे, हम तो स्टूडेंट हैं। रामलाल जी बोले भाई तुम स्टूडेंट हो या जो भी हो, हम तो यहाँ कम। तो बच्चों ने क्या किया, उल्टा सीधा उनके साथ हाथापाई की और धक्का मार दिया। धक्का मारते ही उनका सर जो है वो दीवार में लगा जाके और उनके आँखों की दृष्टि चली गई। रामलाल जी अब देख नहीं सकते थे, उनकी वो दृष्टिहीन हो चुके थे, उनकी आंखों की दृष्टि चली जा गई थी। शाम को उनकी पत्नी आई, जब उन्होंने ऐसी अवस्था अपने पति की देखी, वो भी हाथ जोड़कर बोली तुम साईं साईं कहते रहते हो, साईं बाबा को भगवान मानते हो। साईं बाबा अगर हैं और साईं बाबा सच्चे हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, इस तरह की चुनौतियाँ अक्सर साईं बाबा को उनके भक्त ही दे दिया करते थे। तो उनकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारे साईं बाबा ने तुम्हारी रक्षा क्यों नहीं की, इतना बड़ा हादसा हो गया, तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई, अब तुम देख नहीं सकते, अब हमारा जीवन कैसे चलेगा। वो फिर हाथ जोड़ के रोते रोते रामलला बोले कि साईं की कृपा से सब अच्छा होगा, तुम चिंता मत करो, अब हम पहले शिरडी जाएंगे, तब फिर आगे फिर जो भी करना हमें करेंगे। इस तरह सोचकर वो अपनी पत्नी को लेकर दुकान में ताला लगाया, अपने बच्चे को साथ में लिया और शिरडी के लिए पैदल पैदल रवाना हो गई। रास्ते में 2-4 लोग मिले, उनसे पूछा आप लोग कहाँ जा रहे हो। वो बोले हम तो शिरडी जा रहे हैं साईं बाबा के दर्शन करने। रामलला जी बड़े खुश हुए, बोले कि भाई बड़ी अच्छी बात है, हम लोग भी शिरडी जा रहे थे, अब कम से कम तुम सबके साथ हो जाएगा और हमें रास्ते का भी ज्ञान नहीं था, अब हमें रास्ता भी हम भटकेंगे नहीं और सही दिशा में आपके साथ चल के शिरडी पहुँच जाएंगे बाबा के सानिध्य में, बाबा के दर्शन करने के लिए। इधर क्या था कि रामलाल का छोटा भाई वो फिर जा रहा था, रास्ते में अचानक फिर वो दुकान जिस पे साईं बाबा की तस्वीर देखी थी वहाँ रुक गया। बुला रहे भाई शिरडी कैसे जाना चाहिए, यहाँ से मुझे साईं बाबा के दर्शन करने जाना है। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे रास्ता बता दिया। वो रामलाल का छोटा भाई भी शिरडी के लिए प्रस्थान हो गया और वो तांगे से, उनका भाई पैदल पैदल, गरीब है, पैसे नहीं हैं, अपनी पत्नी अपने बच्चे को लेके एक काफिले के साथ वहाँ से वो रवाना हो रहे थे। और इधर से रास्ते में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा रामलाल को। रास्ते में डाकू वाकू भी आ गए, लोगों को लूट लिया, ये भी घटित हुआ। इधर से रामलाल के छोटे भाई भी धीरे धीरे शिरडी पहुंच रहे थे, कई बार बीच बीच में रुक रुक के, क्योंकि तांगे से सफ़र था, लंबा सफ़र था, बीच में रुकना भी पड़ता था। जैसे ही शिरडी के अंदर प्रवेश किया तो पहले ये पहुँचे, रामलाल के छोटे भाई पहले पहुँच गए, बाबा के दर्शन किए। बाबा मुस्कुराए, बाबा ने इशारे से कहा साइड में उधर बैठो, हम मिलेंगे आपसे।
पर बाबा का भी पूरा चित्त और पूरा ध्यान रामलाल के ऊपर था, जिनके पैरों में, दोनों पति पत्नी के और बच्चे के पैरों में चप्पल तक नहीं थी, जो इतने करोड़पति अरबपति थे, पैरों में चप्पल नहीं थी। नंगे पैर वो कंकड़ पे, पत्थर पे, कांटों पे, कंकरीले रस्तों पे चलते हुए मार्ग साईं साईं करते हुए जा रहे थे। और एक अजीब सी दीवानगी थी साईं के नाम की, कि पैरों में कब छाला पड़ गया, कब फूट गया, कब उसमें से पस निकल रहा है, कब पानी निकल रहा है, कब उसमें से लहू, रक्त रंजिश हो रहे हैं पति पत्नी के पाँव, लेकिन उनका चलना नहीं रुक रहा। उनके तो खून खून में साईं बाबा, साईं बाबा, साईंनाथ की जय। और एक जयकारा, पूरा समूह, पूरा जो उनका जो ग्रुप था जो चल रहा था शिरडी के लिए, वो पूरे ग्रुप की जो जयकारा का जो उद्घोष चालू था, साईंनाथ की जय, साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय। इसमें, इस ध्वनि में वो इतने मतलब अपने आप को खो चुके थे कि उन्हें ये भी होश नहीं रहा था कि हम जा कहाँ रहे हैं, हम हैं कौन, हमारे साथ क्या क्या घटित हो रहा है, कुछ नहीं। सिर्फ साईं नाम का जाप चालू था, साईं नाम की भक्ति चालू थी और साईं नाम का आनंद चालू था। साईंनाथ के नाम का रस पीते पीते उनका वो पद यात्रा चालू थी। रामलाल और उनकी पत्नी के दोनों के पैर छाले पड़ पड़ के, फूट फूट के, मवाद निकल निकल के, खून निकल निकल के, इतना बुरा हाल था। अचानक एक छोटा सा रास्ते में तालाब पड़ा। रामलाल जी काफ़ी दूर से कह रहे थे अपनी पत्नी को कि मुझे ज़ोरों से प्यास लगी है, कहीं पानी मिले तो मुझे पिलाओ। रामलाल की पत्नी ने कहा कि अपना जो ग्रुप है वो तो थोड़ा धीरे धीरे आगे चल रहे हैं, पूरी जो अपनी लोग जा रहे हैं शिरडी वासी, शिरडी के लिए, तो हम जाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। इतना कह के वो पानी लेने के लिए चली गई। अचानक कुछ शरारती तत्व के लड़के वहाँ खेल रहे थे। वो आए और कहने लगे, भाई तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? बोले, बच्चों मैं तो शिरडी जा रहा हूँ साईं बाबा के दर्शन करने। बोले, अरे शिरडी तो यही है, चलो हम तुम्हें शिरडी दिखाते हैं। जो गड्ढा था पानी का, बहुत बड़ा एक तालाब टाइप का था, काफ़ी कीचड़ पानी, तो वो बेचारा नेत्रहीन हो चुके थे रामलाल जी। उन लड़कों ने कहा, चलो, अरे तुम शिरडी में ही आ गए हो, चलो तुम्हें तुम्हारे साईं बाबा के पास ले चलें। ऐसा बोल के उन्होंने चारों ने उसके हाथ पकड़े और हाथ पकड़ के बिल्कुल जब तालाब के, वो जो तालाब के किनारे पहुँचे तो बोलो, लो अब तुम अगला पाँव आगे बढ़ाओ, और तुम शिरडी के अंदर आ गए बाबा के दरबार में। ऐसा बोला तो रामलाल ने जैसे ही पाँव आगे बढ़ाया तो वो पूरे तालाब के अंदर गिर गए और पानी के अंदर डूबने लगे और चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ मुझे कोई। बाबा द्वारका माई में बैठकर देख रहे थे, उन्हें थोड़ा थोड़ा क्रोध भी आ रहा था और वो ईश्वर से कह रहे थे, हे मालिक, तेरी बनाई हुई दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, एक दृष्टिहीन व्यक्ति को भी नहीं लोग छोड़ते, किस तरह उपहास उड़ा रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और उसका मजाक बना के खुद की प्रसन्नता, खुद की हंसी के लिए किसी का इस्तेमाल करना कितना गलत है। यहाँ भी आप सभी को एक सबक मिलता है, किसी का उपहास नहीं उड़ाना, किसी की बेबसी का मजाक मत उड़ाना, ऐसा साईंनाथ सिखाते थे। इतनी देर में दौड़ती दौड़ती उनकी पत्नी ने जब देखा कि मेरा पति पानी में डूब रहा, उन्होंने क्या किया, जो रामलाल के हाथ में लाठी थी वही लाठी लेके लड़कों को भगा दिया डरा के, और लाठी आगे बढ़ा के रामलाल जी के हाथ में पकड़ाई। रामलाल जी ने लाठी पकड़ ली और उनकी पत्नी ने धीरे धीरे बाहर निकाला, उन्हें बाहर निकाल के उन्हें पानी आनी पिलाया। और तब वो उसी टाइम जब उन्हें बाहर निकाला तो उनका पाँव स्लिप हुआ था और फिर से उनका सर जो है वहाँ पे एक पत्थर पे लगा, तालाब के किनारे एक पत्थर पड़ा था। जब उन्होंने कीचड़ से पूरे लथपथ थे, जब उन्होंने मुंह साफ किया, चेहरा साफ किया, आंखें पोंछी, जब आंखें खोली, पलकें उठाई, तब उन्होंने देखा कि उन्हें सब कुछ नज़र आ रहा है, उनकी दृष्टि वापस आ गई। ये साईं की लीला थी, साईं की कृपा थी अपने भक्तों पे। वो कभी अपने भक्त को मायूस नहीं करते। साईं बाबा हमेशा अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। वो किसी ना किसी रूप में, किसी भी तरीके से आके अपने भक्त का उद्धार करते ही करते हैं। साईं बाबा के आशीर्वाद से रामलाल की आंखें, जो दृष्टि थी, वो वापस पुनः उन्हें प्राप्त हो गई। वो फिर से सब देखने लगे, बहुत खुश हुए और साईं बाबा का धन्यवाद हाथ जोड़ के कहा, और कहा, साईं बाबा मार्ग बड़ा कठिन रहा, लेकिन आपके शिरडी तो हम लोग पहुँचेंगे आपके दर्शन करने के लिए। अब ये पूरे काफिले के साथ ये पति पत्नी और बच्चा सब शिरडी के लिए रवाना हुए। जब शिरडी में अंदर उन्होंने, और बहुत व्याकुलता, जितनी तकलीफ़ रामलाल और उसके परिवार को हुई मार्ग में,
उससे कई ज़्यादा तकलीफ़ का सामना बाबा खुद कर रहे थे, क्योंकि बाबा के अंदर भी वो तमाम चीज़ों की, क्योंकि बाबा अपने भक्तों के दुख दर्द बांट लिया करते थे। बाबा अपने भक्तों की सारी बीमारियां अपने ऊपर ले लिया करते थे। बाबा बड़े दयालु थे, वो इतने करुणाकर थे कि बड़ी बड़े रोगों को उन्होंने अपने भक्तों को ठीक करके उनके रोग निकाल के अपने अंदर उन्होंने स्थापित कर लिए। बाबा ऐसे थे। तो कहीं ना कहीं जब रामलाल को त्रास और तकलीफ़ उनकी पत्नी को हो रहे थे, पाँव छालों से फूट रहे हैं, खून निकल रहा है, रक्त रंजिश हो रहा है, ऐसे में वो जब आते हैं वहाँ पर, तो बाबा पहले देखते हैं। बाबा ने क्या किया, अपना अंगोछा निकाला जो गले में था और पास में रखा एक छोटा सा मटका था घड़ा, उसमें डुबोया पूरी तरह और निचोड़ के उसके जल को दूर से ही मारा, क्योंकि सामने रामलाल और उनकी पत्नी खड़ी हुई थी और पीछे उनका भाई भी बैठा हुआ था जो देख रहा था अपने भैया भाभी को। लेकिन वो इतना शर्मिंदा था, इतनी गिल्टी फील हो रही थी कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उठ के अपने भैया भाभी को अपना मुँह कैसे दिखाऊँ। मैं तो चेहरा दिखाने के लायक भी नहीं हूँ, इतना बड़ा मैं उनका अपराधी हूँ। मेरी पत्नी ने उनको छल कपट से घर से निकाला। आज जो उनकी दुर्गति है वो मेरी और मेरी पत्नी की वजह से। साईं बाबा उठे। साईं बाबा ने अपनी अंगोछे को निचोड़ के जो पानी था उसी पानी को ऐसे छिड़का, तो रामलाल और उनकी पत्नी के ऊपर जो भी खरोंचें आई थी या ज़ख्म हुए थे वो सब चीज़ें अपने आप ख़त्म हो गई। बाबा ने फिर रामलाल को बुलाया, अपने सीने से लगाया। बाबा की आंखों में भी अश्रु भरे हुए थे, भक्ति के आंसू थे अपने भक्त के प्रति। जैसे कृष्ण और सुदामा के बीच का एक नाता था, एक रिश्ता था, उसी तरह श्री साईनाथ बाबा अपने भक्तों से, कभी उन्हें सिर्फ इस चीज़ का आनंद नहीं होता था कि कोई भी मेरा भक्त आए और मेरे पैरों पर मत्था टेक के मुझे प्रार्थना करे, नमस्कार करे। बाबा को अपने हृदय से लगाना भी बहुत पसंद था। अपने भक्त जो दूर दराज से आते थे, बाबा पे पूरी श्रद्धा रखते थे, ऐसे भक्तों को वो अपने सीने से लगा लेते थे। रामलाल के आंसू पोंछे बाबा ने, उन्हें बिठाया और अपने गीले गमछे से रामलाल के जो पैरों में छाले आए थे उन छालों को अपने हाथ से धोया, पोंछा, साफ किया और बाबा ने अपनी चमत्कारी उंगली उसके पैरों में ज्यों ही लगाई, रामलाल जी के सारे जख्म भर गए, सारा दर्द काफुर हो गया। और वहीं तब उन्होंने इशारा दिया, क्या हुआ रामलाल? बाबा सबके अंतर्यामी थे, बाबा सबके नाम जानते थे। बाबा ने नाम से पुकारा, कैसे हो रामलाल? ठीक हो? देखो रामलाल, तुम्हारा भाई तो तुमसे पहले आके वहाँ बैठा है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वो बहुत दुखी है अपनी पत्नी के आचरण और व्यवहार से। तब वो रोता रोता उसका भैया, छोटा भाई, हाथ जोड़ कर आया और अपने भाई के पैरों में लिपट के रोने लगा, बाबा के चरणों में गिर के रोने लगा और बाबा से कहा, बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बिछड़े हुए भैया भाभी और मेरे भतीजे से मेरी मुलाकात कराई और ये सुनिश्चित किया कि आपने कौन से कोने से मुझे बुलाया, किस कोने से ढूंढ ढांढ के आप मेरे भैया भाभी को लाए और लाके द्वारका माई में हमारी मुलाकात करा दी। तब साईं बाबा ने कहा, जाओ, आज से तुम्हारा जैसा पहले था सब वैसा ही होगा। अपनी दोनों भाई जैसे पहले मिलके कंपनी संभालते थे, घर संभालते थे, आज भी वो घर, वो कंपनी सब तुम दोनों भाइयों का इंतजार कर रहा है, जाओ। इतने में देखते हैं पीछे पीछे उस छोटे भाई की पत्नी भी द्वारका माई में प्रवेश करती है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा के अपने जेठ और जेठानी यानी रामलाल और उनकी पत्नी से पैरों पर गिरकर क्षमा याचना करने लगती है, माफ़ी मांगती है। बाद में साईं बाबा से भी उन्होंने नमस्कार करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, अपने जो अत्याचार उन्होंने किए थे उसके लिए उनको शर्मिंदगी भी उन्होंने अपनी जताई साईं बाबा के सामने। साईं बाबा ने फिर से सभी को एकजुट रहो, एक दूसरे का सहारा बनो, एक दूसरे का पूरक बनो, अच्छा परिवार है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करो, बड़ों का आदर करो, किसी को छल कपट मत करो, इस तरह के दिशा निर्देश दिए और उन सभी को द्वारका माई से ढेर सारा आशीर्वाद देकर सबकी झोलियां खुशियों से भर के उन्हें अपने अपने घर की तरफ प्रस्थान करने का आदेश और निर्देश दिया। इसी तरह मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर आपके साथ आऊँगा। आप मेरा वीडियो पूरा देखा कीजिए, ये आपसे प्रार्थना है। चलिए, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। तो मेरे साथ सभी मिलकर भक्तजन कहेंगे, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम।